दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विपिन कुमार 29 पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न 6 क्या कह रहा है। प्रश्न 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये दवा का एक कैप्सूल बना हुआ है, ये एक बेलन के आकार का है और इसके एक सिरे पर इधर और एक सिरे पर इधर ये एक इधर और एक इधर दो अर्धगोले लगे हुए हैं। आगे कह रहा है, देखिए संलग्न आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो दे रखी है हमारे पास, ये 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। और ये जो व्यास है हमारे पास बेलन का भी और अर्धगोलों का भी व्यास ये 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि यदि अगर इस पर कैप्सूल पर पेंट करा जाए तो कितना पेंट होगा या किस हिसाब से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि उसकी पृष्ठ कितने भाग पर पेंट होगा, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है व्यास, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास होगी 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और यहाँ पर ये त्रिज्या हमने r दोनों के लिए ली है, क्योंकि ये व्यास पूरे कैप्सूल का है, यही अर्धगोले का लगेगा और यही बेलन का व्यास लगेगा, इसलिए त्रिज्या सिर्फ r ली है हमने। यहाँ पर इसकी लंबाई दे रखी है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर। हमें चाहिए सिर्फ बेलन की लंबाई। यहाँ पर लिखेंगे बेलन की लंबाई या ऊंचाई, h से प्रेजेंट कर देते हैं इसे। तो बेलन की ऊंचाई h, ये निकालते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 मिलीमीटर और उसमें से यानी कि इसकी त्रिज्या जो हो गई, ये जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि एक यहाँ से केंद्र से इसकी वृत्त की परिधि तक कहीं तक भी रेखा खींच दो, वो उसकी त्रिज्या ही होती है। तो यहाँ से ये इसकी त्रिज्या ही होगी, यानी कि ये 5/2 होगी और 5/2 को हम लिखते हैं 2.5। इधर भी ये 2.5 ही होगी। तो जब 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 5 सेमी हो जाएगा। और जब 14 में से 5 सेमी घटेगा, क्योंकि 2.5 इधर का घटाना है, 2.5 इधर का घटाना है, तो 5 सेमी घट गया। तो यहाँ से यहाँ तक की बेलन की आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये बेलन की लंबाई या ऊंचाई आ गई हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, एक बेलन है। 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 2πr/h। यदि अगर आपने फॉर्मूलों की वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आकर आप वीडियो को देख सकते हैं। 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 अर्धगोले हैं, चूंकि दोनों अर्धगोले बराबर हैं तो इसलिए 2 गुणे 1 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पर इनकी वैल्यू अब पुट कर देते हैं, या सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कॉमन हो रही हैं। यहाँ 2πr, 2π और 1r, ये चीज़ें यहाँ से कॉमन कर देते हैं। यहाँ पर बचता है h प्लस 1 2, यहाँ से ये बच गया। 2πr यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पर डबल r थे, 1r यहाँ पर अंदर रह गया हमारे पास। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 5/2 थी हमारे पास, ये यहाँ पर, और एच की वैल्यू यहाँ पर आई है 9 सेंटीमीटर, प्लस 2 गुणा आर की वैल्यू 5/2। अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर 22/7 गुणे 5 बच गया, और यहाँ पर 9 + 5 बच चुका है हमारे पास। और यहाँ 22 की जब 5 से गुणा करेंगे 22 पंजे 110/7 बच गया, और 9 और 5 हमारे पास होता है 14। यहाँ पर हम 110/7 गुणा 14, यानी कि 7 से जब इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 2 बार में यहाँ पर कटेगा ये। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे लिख दो, 110 गुणे 2, 110 की 2 से गुणा करेंगे तो 220 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, इतने मिलीमीटर स्क्वायर ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ